अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कलाकारियों की प्रोजेक्ट सीरीज़ के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुश आमदीद। इस वक्त मैं जा रहा हूँ रावलपिंडी सुल्तान के खूह की तरफ और थंबनेल देख के आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि गाड़ी के अपने पार्ट्स हैं और गाड़ी जो है हमारी वो है KE70। और KE70 की जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं जो कि हमारी KE70 की सीरीज़ नहीं है तो उनमें मैंने आपको गाड़ी का फेस दिखाया होगा कि गाड़ी का जो फ्रंट शो है ना उसकी ज़रा लुक अच्छी नहीं है, बहुत तबाही फिरी हुई उसकी शो की। तो शो में जो अब मसले मसाइल आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ मसले क्या है। तो एक तो मसला ये है कि उसकी जो दोनों हेडलाइट्स हैं वो दोनों फारिग हैं, बिल्कुल किसी काम की नहीं, उनके कवर टूटे हुए हैं और दोनों के ग्लास हैं नहीं। तो एक तो लाइट्स हमने ख़रीदनी है दोनों हेडलाइट्स। उसके अलावा जो उसकी ज़्यादा लोग ख़राब कर रहा है वो कर रहा है उसके जो पार्किंग वाले जो रिंग होते हैं ना वो रिंग भी नहीं है, सिर्फ फेंडर लगा हुआ है बस। तो फ्रंट शो पे ना लाइट है ना उसकी रिंग है और सिर्फ ग्रिल लगी हुई है। तो हमने उसकी लाइट्स रिंग्स समेत लेनी है जो पार्किंग वाले रिंग्स होते हैं उनके साथ। उसके अलावा उसके जो बम्पर लाइट्स हैं वो भी नहीं है, तो बम्पर भी बड़ा अजीब से लगता है और आगे से ज़रा टेढ़ा शेढ़ा हुआ है, उसको भी हमने डंडे से सीधा करवाना है। तो बम्पर के अलावा उसके जो साइड वाले जो कवर्स होते हैं प्लास्टिक के वो भी लेने हैं जाके। तो शो का मेन मिशन है कि हमने गाड़ी की जो शो है उसको खूबसूरत बनाना है। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ अभी सुल्तान के खूह और वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके जो पार्ट्स के प्राइसेस हैं वो भी देखते हैं। उसके अलावा जो खर्चा आया, जितने की जो चीज़ मुझे मिली वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगा। और पहुँचते हैं सुल्तान के खूह और वहाँ पहुँच के आप लोगों से मुलाकात होती है। A few inches later. सुल्तान के खूह में पहुँच चुका हूँ। अभी इसके ऊपर ना एक रिम लगा के चेक कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। रिम ये वाला किधर गया, रिम किधर गया? अच्छा टायर चढ़वा रहे हैं वो, ये पड़ा हुआ है। ये वाला जो रिम है ना ये है तकरीबन 8 JJ। ये इस पर कोरेप लगा के देखना है, अगर अच्छा लगा तो ये फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर लगा लेंगे। ये क्या हुआ, ये अगर 114 है फिर तो नहीं लगेगा। जो है वो गाड़ी के हिसाब से ये फिट हो चुका है, लेकिन मसला क्या आ रहा है कि ये ना दरमियान से बाहर है वो। अब भैया नाट टाइट ना करें, नाट ना टाइट करें बस, ठीक है। वो समझ आ गया ना, ये चीज़ हमें चेक करनी थी। ये जो इसकी चौड़ाई है ना, हाँ रिम चौड़ा है, रिम चौड़ा है। कोरे में ले के वहाँ से निकल आया हूँ टायर वाली दुकान से। तो उसके बाद मैंने कहा ज़रा आपको बता दूं कि क्या सीन हुआ वहाँ पे। तो सीन ये था कि वो था 13 का रिम और कोरे की ही PCD थी, लेकिन मसला ये आ रहा था कि वो रिम था बहुत ज़्यादा चौड़ा, 8 JJ का रिम था और वो आ रहा था बॉडी से बाहर। तो मैं बॉडी से उसको बाहर नहीं लाना चाह रहा था क्योंकि वो फिर आपको पता है कि फैमिली कार है और उसके अलावा गाड़ी में बंदा ज़्यादा बैठ जाए, गाड़ी जब बैठती है तो वो फिर बार बार टच होता है फेंडर के साथ। तो उसका एक ये मसला आ रहा था। उसके अलावा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा गाड़ी के ऊपर, एक तो टायर प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मोटी थी, एक वो वजह थी। उसके अलावा रिम मुझे ना कोई ख़ास मज़ेदार किस्म का नहीं लगा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि फ़िलहाल फिर उसको रहने देते हैं। तो बाकी अब निकलते हैं अपने मिशन पे ही, गाड़ी लेके जाते हैं। इसका जो सॉरी गाड़ी मैं इधर खड़ी करके जा रहा हूँ, जाता हूँ सुल्तान का खूब, फिरता हूँ, वहाँ से जो 82 का सामान मिलेगा आपको भी दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ। बाकी डिटेल फिर मैं आपको बाद में देता हूँ। 1 hour later. जनाब फाइनली हमने अपनी गाड़ी की जो शॉपिंग है वो कर ली है। शॉपिंग नहीं, शॉपिंग कर ली है, हाजी की तरह बोल रहा हूँ। तो बहुत ख़र्चा हो गया जी, वाधू ख़र्चा हो गया। लेकिन यकीन करें अगर सिविक का ये सामान लेता ना तो जितना सामान मैंने इसका लिया ना सिविक का लेता तो लाख रुपए की गेम थी। इसका सामान मैं बताऊँ तो कितने का मिला, ये रहा बिल सामने इसका। तो 18,700 रुपये टोटल बिल बना है और इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा आइटम्स लिए हैं। ये मैं आपको घर जाके सारी डिटेल्स देता हूँ। मैं ज़रा भी जा रहा हूँ गाड़ी लेने, गाड़ी बहुत दूर खड़ी है तो गाड़ी लेके आता हूँ। उसके बाद फिर निकलते हैं घर की तरफ। अगर बीच में कोई और चीज़ ली या कोई और चीज़ देखने गया तो उसका बता दूँगा। बहरहाल जो मेरी वीडियोस देखते हैं KE70 के लिए, उनके लिए आज बड़ा मज़ेदार सीन होने जा रहा है। ये नंबर शंबर भी सारा बता दूँगा आपको, जिस दुकान से ली है उसके लोकेशन भी बता दूँगा और जो जो चीज़ें ली हैं जिस क्वालिटी की ली हैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा। तो जल्दी जल्दी जाता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ, पहुँचते हैं शॉप पे और आपको आगे का सीन दिखाता हूँ।
गाड़ी का सामान जो है वो मैंने इसमें सारा रख लिया, पीछे देखें कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो इनकी जितनी भी डिटेल है जो भी है, मैं एक दफ़ा घर पहुंच जाऊं तो फिर आपको पहुंच के देता हूँ। एक मैंने ज़रा 82 का फ़िल्टर पता करना है, अल्लाह करे यहाँ से मिल जाए, अगर वो मिलता है तो वही ले लेते हैं। तो बाकी सामान जो है ये सारा तकरीबन टोटल जो मिला है मुझे 18,700 रुपये का मिला है। और एक एक सामान के प्राइस मैं घर जाके बताता हूँ कि ये चीज़ कितने की और ये चीज़ कितने की है। तो मैं एक दफ़ा घर पहुँच जाऊँ फिर आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। K70 का सारा सामान ले के इस टाइम मैं घर पहुंच चुका हूं और जल्दी जल्दी जाते हैं अंदर और जितना भी सामान लिया सारा अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूं और इनकी प्राइसेस भी बताता हूं। सारा सामान लेके मैं घर में आ चुका हूं, बस जल्दी जल्दी इनको अनबॉक्स करके फिर आपको सारा सेट करके फिर एक ही बार सारा सामान भी दिखाता हूँ और उनकी प्राइसेस भी बताता हूँ। सामान जितना भी था मैंने अनबॉक्स कर दिया, ये आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, इतने ज़्यादा शॉपर। उसके अलावा आप शुरुआत की जाए गाड़ी के सामान से, तो ये सामान है जो मैं आज लेके आया हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने बम्पर से। तो ये है जी 82 करोला का फ्रंट बम्पर और उसके अलावा जो बम्पर की प्राइस मुझे मिली है वो मिली है तकरीबन 2800 रुपीज़ सिर्फ बम्पर के, विदाउट ब्रैकेट्स, विदाउट लाइट्स और विदाउट उसके ये जो कवर्स होते हैं इनके। तो उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे आ जाएं तो ये थी लाइट्स जो कि बैक की लाइट्स हैं। अब इन लाइट्स में 2-3 क्वालिटीज़ आती हैं, 3 क्वालिटीज़ आती हैं। तो सबसे सस्ती वाली लाइट मैं लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लाइट्स की इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी ख़ास। तो लाइट का सीन ये था कि मेरी गाड़ी की जो लाइट थी ना वो इस कॉर्नर से जो ये इशारा है ना इससे टूटी हुई थी थोड़ी सी, बस बाकी ठीक है वो। तो मैंने पहले सोचा कवर ले लेता हूँ, कवर मैंने पूछे तो वो थे 700 रुपये के। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो क्वालिटीज़ हैं और इनकी जो प्राइसेस हैं मुझे उनके हवाले से बता दें। तो उन्होंने इनकी क्वालिटी सबसे पहले मुझे बताई। तो ये है लोकल क्वालिटी, इसके बाद आती है चाइना की क्वालिटी और उसके बाद आती है ताइवान की क्वालिटी। तो जो ये वाली है लोकल, इसका मुझे रेट मिला है 2000 रुपये, 2000। तो 2000 रुपये में ये दोनों लाइट्स मुझे मिल गई हैं। अब इनको लेने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो मुझे कवर मिल गए, कवर के अलावा मुझे जो लाइट्स हैं वो बैक की जो उनकी वो पूरी प्लास्टिक होती है वो मिल गई। उसके अलावा ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये मुकम्मल लाइट है, कवर वगैरह वाला सीन नहीं है। बस थोड़ी सा ये है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि इस लाइट में ना ये देखें मुझे सारी वायरिंग, बल्ब्स, उसके अलावा ये बैक से आप इसकी थोड़ी सी कंडीशन देखें, ये जो है ना ये जो इसकी क्या उसे कहते हैं सिलिकॉन, ये थोड़ी सी बहुत बुरी लग रही। जो चाइना की लाइट थी वो बहुत प्यारी लाइट थी, वो मैंने देखी थी। ये मुझे मिली है 2000 रुपये की पेयर, एक लाइट नहीं दोनों। तो मैंने निज़ाम चलाना था तो मेरे लिए तो ये ठीक है। बाद में जब मेरे पास पैसे आएंगे गाड़ी मेरी फुल बेहतरीन तैयार हो जाएगी फिर मैं अच्छी वाली लाइट्स लेकर डाल लूँगा। फ़िलहाल ये निज़ाम अगर जिसने चलाना हो ना, गाड़ी की लाइट्स नहीं है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी हैं कि सस्ते में लाइट्स हैं, लोकल हैं। तो इस वजह से हमें क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन प्राइस जो है बड़ी बेहतरीन है इसकी। 2000 रुपये की है मुझे लाइट्स मिली हैं। उसके अलावा जो चाइना वाली थी उनकी प्राइस थी तकरीबन 9500 रुपये, लेकिन वो बहुत प्यारी लाइट थी। उसके बाद आती हैं ताइवान की लाइट्स, वो उससे भी अच्छी क्वालिटी की थी। चाइना मुझे बहुत पसंद आई है, तो उसके बाद फिर आप खुद हिसाब लगा लें जो ताइवान की होगी वो कितनी अच्छी होगी। तो बहरहाल चाइना की 9500 की थी और ताइवान की थी 13000 रुपये की। ये मुझे मिली है 2000 रुपये की, इतना फ़र्क है रेट में। उसके बाद चलते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर जो कि हैं इसके साइड फेंडर वाले मिरर्स। तो ये मिरर हैं, ये हैं प्लास्टिक के, लोकल मेड हैं, ठीक है, लेकिन ये गाड़ी की लुक बड़ी अच्छी बनाते हैं और मेरी गाड़ी पे मिरर्स नहीं थे तो मैं बहुत तंग होता था। तो ये मुझे मिले हैं 1500 रुपये में। अब मुझे नहीं पता कि आप अगर सामान अकेला अकेला ख़रीदेंगे आपको इतने के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बहरहाल मुझे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ मिल गया क्योंकि मैंने सामान बहुत ज़्यादा ख़रीदा गाड़ी का। तो ये दूसरा वाला भी इसका, ये आप लोग देख सकते हैं, सारी कंप्लीट ब्रैकेट्स वगैरह हर चीज़ मौजूद है और ये पेयर मुझे मिला है 1500 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने गाड़ी के ये जो पार्किंग वाले रिंग्स हैं दोनों। अब इन पार्किंग वाले रिंग्स में मुझे रिंग्स जो हैं ये भी 2-3 क्वालिटीज़ के आते हैं। एक चाइना आता है, उसके अलावा एक ताइवान वाला आता है। तो ये 2 क्वालिटीज़ आती हैं, इसके अलावा और कोई इसमें क्वालिटी नहीं आती। तो ये जो ये है ये चाइना की क्वालिटी है और ये मुझे मिला तकरीबन 1200 रुपये के, दोनों 1200 का पेयर मिला। इसके अंदर इसकी लाइट भी मौजूद है और बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो 1200 रुपये इसके हो गए। उसके बाद चलते हैं गाड़ी के फेंडर, जो साइड इंडिकेटर्स होते हैं फेंडर पे जो लगे होते हैं, ये मुझे पेयर मिला है 400 रुपये का और ये भी मेरे ख्याल से लोकल क्वालिटी है, ताइवान नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है, चाइना का है,
चाइना का कह लें, लोकल नहीं है। लोकल बहुत ज़्यादा नीचे हुए थे, क्योंकि चाइना और लोकल मैं दोनों देख के आया हूँ, तो लोकल बहुत नीचे है। उसके बाद आते हैं साइड वाला हैंडल। तो साइड वाला हैंडल जो है ये अच्छी क्वालिटी का, मैंने कहा था कि मुझे दे दें। ये जो है ये गाड़ी का जो पिछला दरवाज़ा होता है उसका डोर ओपनर है। तो मेरी गाड़ी का ख़राब था, इस वजह से मैंने लिया है। ये मुझे मिला तकरीबन 500 का या 600 का मिला, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, बहरहाल 500 या 600 का था। उसके बाद ये आते हैं ये फेंडर जो फ्रंट बम्पर है उसके इशारे हैं। तो ये पेयर मुझे मिला है 600 रुपये का, और ये मेरे ख्याल से ताइवान के हैं। चाइना का या ताइवान के ऊपर लिखा हुआ ताइवान है, तो मेरे ख्याल से ताइवान की होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि इसकी क्या क्वालिटी है। मैंने उनको कहा था अच्छे वाले दे दें, तो उन्होंने कहा था 600 रुपये के ये ले लो। उसके बाद अब आते हैं अपने ये जो कंसोल है इनके ऊपर। तो कंसोल जो है ये दोनों मुझे मिले हैं 1300 रुपये के। ये लीवर के ऊपर लीवर के साथ आ जाते हैं। मेरी गाड़ी का टूटा हुआ था और ये वाला तो था ही नहीं, हैंड ब्रेक वाला। तो ये मुझे मिले 1300 रुपये के, और अगर कंप्लीट लेना है जो इसके आगे एक और बॉक्स होता है वो 1800 रुपये का मिलता है। उसके बाद आ जाएँ तो ये बम्पर के वो कह रहे थे कि इसको पता नहीं क्या नाम ले रहे थे, उसका मुझे याद नहीं है। गुटके होते हैं, पता नहीं गुटके कह रहे थे, क्या नाम ले रहे थे। बम्पर के दोनों साइडों पे जो लगते हैं बॉडी के साथ, और बम्पर की साइड छुपाने के लिए। तो मेरी गाड़ी पे सिर्फ एक ही लगा हुआ है, बाकी तो है ही नहीं, 3 तो गायब है। तो ये मुझे 4 का पेयर मिला, 4 का सेट मिला, सॉरी पेयर कह रहा हूँ, 4 का सेट मिला है। पेयर मिलता है, फ्रंट का पेयर होता है और बैक का पेयर होता है। वो दोनों अगर आप अगर पेयर लेना चाहें तो 300 रुपये के, और अगर चारों का सेट लेना चाहें तो वो आपको मिलता है 600 रुपये का। तो ये मुझे 600 रुपये के मिले हैं। उसके बाद आते हैं लाइट्स के ऊपर। तो जनाब ये लाइट्स हैं चाइना की, ठीक है। चाइना की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि बहुत बुरी नहीं थी। मैं समझ रहा था कि बहुत ही फारिग होगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी में मुझे मिली है। ये चाइना की लाइट्स हैं। उसके अलावा इन्होंने मुझे इसका रेट दिया है तकरीबन पार्किंग समेत, मुझे इन्होंने बताया थे, हाँ 5500 रुपये की ये हेडलाइट्स, और 1200 के वो हैं। 6700 उन्होंने मुझे रेट दिया था, तो 5500 रुपये की मुझे ये हेडलाइट्स मिली हैं। अब इसमें अगर मैं ताइवान में जाता तो ताइवान में मेरे ख्याल से ये लाइट्स हैं 13,000 रुपये की। इतना फ़र्क है चाइना में और उसमें, ताइवान डबल हो गया। तो ताइवान जो थी 13,000 रुपये की थी। उसके अलावा जो ताइवान के ये वाले पार्किंग रिंग्स हैं ये थे तकरीबन 3,800 रुपये के। यानी कि अगर आप ताइवान की लेना चाहें तो ये रिंग और ये जो लाइट्स हैं ये आपको 18,000 रुपये की ब्रांड न्यू मिलती हैं, और चाइना में लेना चाहें तो आपको ये 6700 की मिल जाती हैं। तो ये इनकी प्राइस थी। उसके अलावा आते हैं ये बम्पर के ब्रैकेट्स हैं। अब ये जो बम्पर के ब्रैकेट्स हैं ये दोनों मैंने लिया है पेयर, क्योंकि मेरी गाड़ी पे वो एल होता है, वो जो उसका एल कॉलम जो होता है लोहे का, उससे एक बम्पर का ब्रैकेट बना हुआ था और एक था ही नहीं। तो मैंने कहा बजाय इसके कि वो बना के दोबारा अल्ट्रेशन करके लगाया और बम्पर भी सही फिटिंग में ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ख़र्चा किया और ये ले लिया। अब इसका मुझे जो प्राइस टैग इसका मिला है, मुझे प्राइस इसकी पे करनी पड़ी है 2300, 2300 रुपये का मुझे ये मिला है बम्पर के ब्रैकेट्स। तो ये थी शॉपिंग आज मेरी कई 70 की। उसके अलावा कोरे के ऊपर जो मैं रिम्स लगवा रहा था सुबह, जो मैंने आपको दिखाए हैं, उनका असल में मसला ये था कि वो रिम थे 8JJ में और गाड़ी की बॉडी से बाहर आ रहे थे, और 13 इंच का रिम था और कोरे की PCD थी। उसके अलावा उसकी जो प्राइस उन्होंने मुझे बताई है वो कहते हैं कि जी आपके जो स्टील वाले रिम है आप वो हमें दे दें और साथ 30,000 रुपये देते हैं। यानी कि पहले मुझे उन्होंने कहा था 45 के रिम, उसके बाद फिर वो आगे थे 40 पे। कहते हैं 10,000 के हम आपके स्टील के रिम रखेंगे और 30,000 के आपके वो वाले रिम रख लेंगे जो दिखा रहे थे। 30,000 में आपको वो रिम दे देंगे, यानी कि आपने टोटल हमें पे करना। इनमें टायर्स शामिल नहीं थे, 10,000 के मेरे रिम्स जा रहे थे और साथ में 30,000 देता तो मुझे वो रिम मिलते, लेकिन मुझे रिम पसंद भी नहीं आए थे और प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो उनको फ़िलहाल मैंने रहने दिया। बाकी ये जो दुकान की लोकेशन थी मैंने आपको दिखानी थी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो सीन ये है कि अगर आप जाते हैं PK ऑटोज़ जो है सुजुकी वाले, उधर सुल्तान के खूह में बिल्कुल मेन चौक में, तो उसके साथ है नीचे टोयोटा हाउस गली के अंदर। टोयोटा हाउस से अगर आपने लेना है तो ये लाइटों के रेट जो मैं बता रहा हूँ, फ्रंट लाइट के रेट जो 17,000 रुपये की मुझे मिल रही थी, मुझे PK ऑटो से टोयोटा हाउस से मिल रही थी, क्योंकि उनके पास सामान काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, तो पुरानी परचेज इस वजह से कम प्राइस मिल रही थी। तो वहाँ पे मुझे 17 की मिल रही थी। उसके अलावा जिधर से मैंने ये सामान ख़रीदा है वहाँ से मुझे मिल रही थी तकरीबन 21,000 रुपये की सिर्फ फ्रंट की लाइट्स। तो अगर आप लोगों ने फ्रंट की लाइट्स लेनी है तो आप चले जाएँ सुल्तान के खूह में, टोयोटा हाउस
अबू बकर भाई होते हैं वहाँ पे, उनसे आप ले सकते हैं 82 की फ्रंट लाइट्स ताइवान की, और बैग भी उनके पास होती हैं। बैग की मैंने प्राइस नहीं ली थी, बैग की मेरे ख्याल से तकरीबन सेम प्राइस होगी। तो उसके अलावा अगर आपने ये वाला सारा सामान ख़रीदना है, और ये जिस दुकान से मैं लेके आया हूँ वो है जी कमर ऑटोज़ के नाम से, और इनके पास सारी गाड़ियों का सामान होता है। 82 होगी, 80 करोला होगी, 76 होगी, 74 होगी, जितने भी पुराने मॉडल्स हैं करोला के उनके पास वो सारा सामान होता है। उसके अलावा निसान सनी जो होगी उसका सामान भी होता है, यानी कि ज़्यादातर पुरानी गाड़ियों का नया सामान उनके पास मौजूद होता है। तो आप अगर जाते हैं सुल्तान की खूह में, आप लोकेशन लगा लें पीके ऑटोज़ की। पीके ऑटोज़ जो है वो बिल्कुल चौक में है, तो मेरे ख्याल से चौक में आपने, अब मुझे रोड का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बहरहाल पीके ऑटोज़ के बिल्कुल ऑपोजिट रोड जा रहा है। एक तो बिल्कुल साथ से गुजरा और एक उसके ऑपोजिट जा रहा है। जहाँ पे जिस तरफ रुख होगा पीके ऑटोज़ का, जिस तरफ मुंह है उस तरफ अगर आपकी कमर पीके ऑटोज़ के सामने हो जाए और आपका मुंह सीध में जाए तो एक रोड जा रहा होगा। अब उस रोड का मुझे नाम याद नहीं है, पता नहीं ग्लास फैक्ट्री रोड है या क्या नाम है उसका ना। तो बहरहाल सामने होटल भी होंगे कोने पे, उधर ही थोड़ा सा 2-3 दुकानें छोड़ के कमर ऑटोज़ की दुकान है, तो आप उनसे जाके सारा सामान ख़रीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।